बैक फ्रेंड्स आपके 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 अपने यूट्यूब चैनल अरुण कासरे सर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश क्लासेस में फिर से मैं एक बार अरुण कासरे सर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि ऐसा कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि द फ्यूचर इज़ बॉट विद द प्रेजेंट। यानी कि देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर होता है वो हमारा प्रेजेंट ही डिसाइड करता है कि आप प्रेजेंट में क्या करते हो, आपने समय का सदुपयोग कैसे किया है, उसके ऊपर ही आपका फ्यूचर डिपेंड होता है। तो मैं सबको एक सलाह दूंगा कि आपका जो प्रेजेंट है उसमें आप इतनी कड़ी मेहनत करो कि आपका फ्यूचर, आपका भविष्य रंग लाए। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज का हमारा चैप्टर चालू है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1.1, 2 एंड 3 डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे 1.4, जिसको साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है 2/x - 3/y इज इक्वल टू 15 एंड 8/x + 5/y इज इक्वल टू 77। ऐसे दो हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन बहुत सिंपल है कि यहाँ पर एक और दो को हमें क्या करना है, डिनोट करना है। तो चलो करते हैं। 2/x - 3/y इज इक्वल टू 15। तो ये मिलता है हमें इक्वेशन 1। और सेकंड क्या मिलेगा फिर? सेकंड क्या मिलता है? तो 8/x + 5/y इज इक्वल टू 77। इसको मैं डिनोट करूँगा इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन मिले। भाई ध्यान दो थोड़ा सा इधर, क्योंकि अभी तक जो इक्वेशन थे तो वो वेरिएबल के साथ में कोएफिशिएंट दिया था, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया है। तो फ्रैक्शन में दिया है तो करना क्या है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो आप याद रखिए कि देखो यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर हमें करना क्या है, तो देखो यहाँ पर हमें दूसरा कोई भी वेरिएबल क्या करना है, कंसिडर करना है। तो चलो कंसिडर करते हैं। लेट 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। अब ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ 1/x और 1/y। किसको? तो ये दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, 1/x कंसिडर कर रहा हूँ, और दूसरे को क्या कर रहा हूँ, मैं 1/y कंसिडर कर रहा हूँ। 1/y को क्या कंसिडर कर रहा हूँ, n कंसिडर कर रहा हूँ। तो मिलेगा क्या मुझे? तो मुझे मिलेगा 2m - 3n इज इक्वल टू 15। ये मुझे मिलता है थर्ड इक्वेशन। क्या मिलता है? थर्ड इक्वेशन मिलता है भाई मुझे। ठीक है, दूसरा क्या मिलेगा, उसके बाद का क्या मिलेगा? तो 8m + 5n इज इक्वल टू 77। ये मुझे इक्वेशन फोर्थ मिलेगा। तो आप पूछोगे कि सर ये 2m कैसे आए, ये 2m कैसे आए? तो यहाँ पर मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको। देखो क्या करना क्या है, तो ये 2/x है। 2/x है मतलब क्या है, 2 का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो ये क्या हो गया, 1/x हो गया। समझ में आ रहा है क्या नहीं आपको? तो 1/x के लिए हमने क्या कंसिडर किया, m किया। तो ये 1/x को अगर मैं m कंसिडर करता हूँ, इसको m कंसिडर करता हूँ, तो m × 2 क्या हो जाएगा? तो ये मेरा आंसर आएगा 2m आएगा। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। देखो अभी यहाँ पर मुझे 2 इक्वेशन मिले हैं, और ये 2m कैसे आया मैंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन करके दिया है। मुझे यकीन है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कि ये 2 जो होता है उसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब किसी भी नंबर का क्या होता है, 1 होता है। तो 1 × 2 हो गया, तो 1/x है यहाँ पर। तो 1/x के लिए हमने m कंसिडर किया है, मतलब क्या होगा, 1/x की जगह पर मैं लिखूँगा m × 2 है। तो ये 2 × m या m × 2 क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? तो ये 2m कैसे आया आपको पता चल गया है। ठीक है, अभी ये इक्वेशन मैंने कैसे तैयार की है वो भी आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। ये 8m भी मैंने वैसे ही लिया। तो मुझे यहाँ पर मिले हैं थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। क्या मिले हैं? थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मिले हैं। अभी मुझे करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी हमेशा। देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँगा मुझे n का एलिमिनेशन करना है। देखो n का एलिमिनेशन अगर मुझे करना है तो करना क्या होगा, देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। तो एलिमिनेशन करने के लिए तो भाई हमें क्या कंडीशन क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है कि यहाँ पर वेरिएबल का तो यहाँ पर कोएफिशिएंट उनके सेम होने चाहिए। अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो आप इसका एलिमिनेशन नहीं कर पाओगे। तो सर करना क्या है,
अगर आप पूछोगे सर इसका करना क्या होगा तो कौन बता सकता है। देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, सिंपल सी कर दो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। क्या आएगा 3 × 5 क्या होता है, 3 5 जार 15 होता है सर। तो चलो इसको 15 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग क्या करूँगा, यहाँ पर 15 आने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। देयरफॉर 5 × 2m। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बाय 5 टू इक्वेशन थर्ड एंड बाय कितने से करना है, 3 से करना है सर, 3 टू इक्वेशन फोर्थ। यहाँ तक समझ में आया। चलो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं भाई। हमें क्या कहा गया है कि मल्टीप्लाइंग बाय 5 टू इक्वेशन थर्ड। तो मैं थर्ड को क्या करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। मेरा थर्ड इक्वेशन क्या है, तो 2m - 3n है इज इक्वल टू क्या मिला है मुझे, 15 इंटू मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं इस पूरे इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मिलता क्या है, 5 2 जार कितने हो जाएंगे, 5 2 जार यहाँ पर मुझे मिलेंगे 10m माइनस 3 5 जार कितने होते हैं, तो यहाँ पर आते हैं सर 15n इज इक्वल टू 15 5 जार कितने होते हैं, तो 75 होते हैं सर। ये मुझे मिलेगा, कहाँ तक मिले थे 4, ये मुझे मिल जाएगा 5th इक्वेशन। समझ में आया क्या, यहाँ तक यहाँ पर मुझे मिल रहा है 5th इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या है, तो दूसरी कंडीशन है सर बाय 3 टू इक्वेशन फोर्थ को मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है। तो चलो कर लेते हैं। देयरफॉर 3 इंटू क्या आएगा मेरा 8m प्लस 3 5 जार कितना हो जाएगा यहाँ पर 5n इज इक्वल टू 77 इंटू क्या करूँगा मैं 3 ही करूँगा। चलो देखते हैं क्या मिलता है। 3 8 जार कितने होते हैं, बोलो जल्दी 3 8 जार कितने होते हैं सर, 24 होते हैं। यम जैसे कि वैसे आएगा, प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस ही होगा। 3 5 जार यहाँ पर मुझे मिलेंगे 15n इज इक्वल टू 3 7 जार कितने होते हैं, बोलो जल्दी 3 7 जार कितने होते हैं सर, 21 होते हैं। तो मैं 2 कैरी करूँगा। 3 7 जार 21 प्लस 2 कितना आएगा, 21 प्लस 2 कितना आएगा, 23 आएगा। तो यहाँ पर मुझे इक्वेशन मिलता है भाई 6। क्या आया हमारा 6 इक्वेशन, क्या आया देखो 24m प्लस 15n इज इक्वल टू 231। तो यहाँ पर मिला है मुझे 6 इक्वेशन 24m प्लस 15n इज इक्वल टू 231। और यहाँ पर 5th इक्वेशन मिला है मुझे 10m माइनस 15n इज इक्वल टू 75। तो n का जो कोएफिशिएंट है देखो यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है 15 कोएफिशिएंट हमारे सेम हो गए। लेकिन जैसे ही हम ध्यान दो इधर, जैसे ही हम उनके साइन की तरफ आते हैं तो यहाँ पर मुझे मिलता है प्लस, यहाँ पर मुझे मिलता है माइनस। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। लेकिन इनके साइन अगर मुझे चेंज नहीं करने हैं, मुझे अगर चेंज नहीं करने हैं तो एक बात हमेशा याद रखना कि सर उसका हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो चलो भाई 5th और 6th का हम क्या कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं। तो चलो देयरफॉर यहाँ पर लिखता हूँ मैं एडिंग इक्वेशन 5th एंड इक्वेशन 6th, इन दोनों का मैं कर रहा हूँ एडिशन करना है। तो मैं क्या करूँगा, जो बड़ा है वो ऊपर लिखूँगा। यानी कि अगर आप सब्ट्रैक्शन भी करते हो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी वो आदत रहने के बाद। सो 24m प्लस 15n इज इक्वल टू कितना मिलता है मुझे 231। प्लस कर रहा हूँ मैं, एडिशन कर रहा हूँ 10m प्लस ये क्या है माइनस है तो माइनस लिखेंगे 15n इज इक्वल टू क्या आया है हमारा 75 आया है सर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 75। तो इसका हम कर रहे हैं एडिशन। तो ये कितना आएगा सर, 4 + 0 आएगा मेरा 4, 2 + 1 आएगा मेरा 3। तो यहाँ पर आया मेरा 34m प्लस माइनस सर माइनस होते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा कैंसिल। बचा क्या यहाँ पर इज इक्वल टू 5 + 1 6 होता है सर, 7 + 3 10 होता है। तो 10 कैरी 1, सो 2 + 1 3, तो 306। तो मेरा क्या मिलता है मुझे यहाँ पर 34m इज इक्वल टू मेरा आता है 306। लेकिन मुझे वैल्यू ढूंढनी है
किसकी? तो सर हमें n की वैल्यू ढूंढनी है। तो n की वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? तो m इज इक्वल टू लिखेंगे भाई 306। अब ये 34 का क्या करना है? 34 का क्या करना है? तो 34 क्या है? 34 सर मल्टीप्लाइड है किसको है? तो यम को है। इन लेफ्ट साइड है तो राइट साइड में आने के बाद क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हमें यम की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। देखो अभी ये 34 का टेबल तो हमें आता नहीं, लेकिन ये दोनों भी नंबर 2 से डिवाइजिबल है। टेस्ट फॉर डिवाइजिबिलिटी ऑफ 2 बताती है कि व्हेन द नंबर इज 0, 2, 4, 6, 8 एट दैट टाइम द नंबर इज डिवाइजिबल बाय 2। ये हमेशा याद रखो कि जिसके भी यूनिट प्लेस पे 2, 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, यानी कि 1 नंबर होता है, वो नंबर 2 से डिवाइजिबल होता है। तो चलो 2 से डिवाइजिबल कर लेते हैं इसको। 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, 2 1 जार 2, बचा यहाँ पर 1, हो गए 10, 2 5 जार 10, यहाँ पर बचते हैं 6, 2 3 जार 6। तो मेरा आंसर यहाँ पर आता है सर 153/17। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे यम का फाइनल आंसर अभी मिल जाएगा 17 1 जार 17, 17 9 जार कितने होते हैं? 153। तो यहाँ पर मुझे सर यम की वैल्यू मिल जाती है 9। यहाँ पर मुझे यम की वैल्यू मिल जाती है 9। अब करना क्या है? क्या कर सकते हैं? अभी मैंने कहा है कि अगर आपको किसी भी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको करना क्या होगा? इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा किसी भी छोटे इक्वेशन में। तो चलो करते हैं भाई सब्स्टिट्यूटिंग। वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 9 इन विच इक्वेशन? 9 इन विच इक्वेशन? अब इक्वेशन कौन सा है हमारे पास? सबसे छोटा इक्वेशन ढूंढ लो भाई। मेरे पास सबसे छोटा इक्वेशन थर्ड है, तो मैं क्या करूँगा? इसको थर्ड में रखूँगा। किस में रखूँगा? थर्ड इक्वेशन में रखूँगा। थर्ड इक्वेशन क्या है? चलो देखो थर्ड इक्वेशन क्या है, दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को? थर्ड इक्वेशन है सर हमारे पास 2m - 3n इज इक्वल टू 15। इज इक्वल टू क्या है? 15 है। चलो अभी क्या करते हैं? किसकी वैल्यू मिली है? यम की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा। 2 × 9 हो जाएगा मेरा, माइनस क्या है? 3n है, इज इक्वल टू क्या है? 15 है। ठीक है, तो चलो अभी 2 9 जार कितने होते हैं? तो 2 9 जार 18 होते हैं सर। माइनस क्या है? तो माइनस है सर 3n इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? 15 मिलेगा। चलो ढूंढते हैं वैल्यू n की। सो -3n रखेंगे जैसे कि वैसे। इज इक्वल टू क्या मिला है हमारा? 15 है। व्हाट अबाउट 18? व्हाट अबाउट 18? 18 इज पॉजिटिव इन द लेफ्ट साइड, व्हेन वी चेंज देयर साइड इट विल बी व्हाट? -15 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? -15 हो जाएंगे सर। तो बचता क्या है हमारा यहाँ पर? -3n इज इक्वल, तो मिला क्या है हमें? मिला है सर -3n इज इक्वल टू 15 माइनस 18 है यहाँ पर। चलो लिखते हैं 18। तो अब 15 में से 18 जाते हैं क्या? तो नहीं जाते हैं सर, क्योंकि 15 क्या है? छोटा नंबर है। व्हेन वी कंपेयर द बोथ नंबर्स वी कंसिडर दैट 15 इज लेस दैन 18। तो करना क्या होगा? तो सर आपने सिखाया है हमें कि बड़ी संख्या में से छोटी को घटाना है। किसको घटाना है? छोटी को घटाना है। तो छोटी कौन सी है? 15 है। तो 18 में से 15 जाने के बाद बचेंगे हमारे पास कितने सर? 3 बचते हैं। लेकिन देखो अभी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो रूल होता है वो याद रखो, बड़ी संख्या का साइन। बड़ी संख्या कौन सी है? 18 है। तो उसका साइन क्या आएगा मेरा? तो सर -3 आता है। -3 आता है, लेकिन हम वैल्यू किसकी ढूंढ रहे हैं? सर हम वैल्यू ढूंढ रहे हैं n वेरिएबल की। तो हमारे पास आता क्या है? n इज इक्वल टू -3 आता है सर। But what about -3? -3 is a multiply in the left side, but when we change their side it will what? Divide। तो ये क्या हो जाएगा? -3 डिवाइड हो जाएगा भाई। चलो आखिर में आते हैं। तो भाई हमारा आया क्या? n इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 3। तो करना क्या है सर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा प्लस। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3। तो मुझे भाई यहाँ पर वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है सर? तो यहाँ पर मुझे वैल्यू मिलती है n इज इक्वल टू क्या मिलता है? तो 1 मिलता है सर। यहाँ पर n की वैल्यू हमें पता चली है। तो देखो यहाँ पर m मिला है, यहाँ पर n मिला है। तो एक फाइनल स्टेप मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट में आपको समझ में आएगा, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। हमें मिला क्या है? यहाँ पर m इज इक्वल टू 9 मिला है सर, और यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 मिला है। तो हमें तो वैल्यू अलग ढूंढनी थी भाई। 1 इज इक्वल टू हमने क्या माना था? ये 1 इज इक्वल टू हमने क्या माना था?
तो हमने कंसिडर क्या किया था, हमने कंसिडर किया था 1/x इज इक्वल टू यम और 1/y इज इक्वल टू यन। तो हमें ये वैल्यू क्या करनी है, तो सर ये वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, इसमें रीसब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तभी हमें x और y की वैल्यू मिलने वाली है। तो चलो इसको रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ यम एंड यन वी गेट, क्या मिलता है हमें, देखो क्या मिलता है, तो 1/x इज इक्वल टू यम की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर 1/y इज इक्वल टू यन है, यन की वैल्यू कितनी है, तो सर 1 है। तो चलो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, सॉल्व कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना, कुछ भी नहीं मतलब क्या होता है, 1 होता है। सर यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्यों बता रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, तो यहाँ पर हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर 1 × 1 करेंगे इज इक्वल टू 9 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा सर। और में क्या आएगा, इसका भी हम क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे सर। तो 1 इंटू यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 1 इंटू यहाँ पर क्या आएगा, y आएगा सर। तो चलो करते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन, 1 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9x। और में क्या मिलता है, 1 इंटू 1 आएगा, y इंटू 1 y आएगा। तो यहाँ पर मुझे फाइनल कीमत क्या मिल रही है, मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है, तो ये 1 एज इट इज़ रहेगा। ये 9 क्या है, मल्टीप्लाइड है, तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा, बचेगा इधर x। और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर मुझे 2 वैल्यू मिली है, देखो फाइनल वैल्यू मेरे पास है, क्या वैल्यूज है, x इज इक्वल टू 1/9 आया मेरा, और y इज इक्वल टू क्या आया है, तो 1 आया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल ट्रिक्स, बहुत ही सिंपल, मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश यहाँ पर की है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो हमारे पास है एग्जाम्पल 10/x + y + 2/x - y इज इक्वल टू 4 एंड 15/x + y - 5/x - y इज इक्वल टू -2 कितना है। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, चलो देखते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है फॉर योर बोर्ड एग्जाम, इट इज़ पॉसिबल टू आस्क यू फॉर 3 मार्क्स। तो चलो इसका सॉल्यूशन कैसे आता है, तो सबसे पहले हमें करना है क्या है, सबसे पहले हमें इनको डिनोट करना है इक्वेशन 1 और 2 में। तो चलो डिनोट करते हैं। सो 10/x - y + 2/x - y, यहाँ पर प्लस y इज इक्वल टू 4, इसको मैं करूँगा डिनोट इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली 15/x + y - 5/x - y इज इक्वल टू -2, इसको डिनोट करूँगा मैं इक्वेशन 2। क्या, तो यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, इक्वेशन 2 इक्वेशन मिलते हैं भाई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। चलो अब 2 इक्वेशन मिलने के बाद दूसरी स्टेप हमारी होती है कि इनकी कीमत निकालने के लिए, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कंसीडर करना होगा कोई भी एक वेरिएबल। तो चलो हम क्या करते हैं, तो लेट 1/x + y इज इक्वल टू मैं कंसीडर करूँगा यम, एंड 1/x - y इज इक्वल टू मैं कंसिडर करूँगा -2। तो ये आता कैसे है, तो ये आता ऐसे भाई, देखो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब क्या होता है, 1/15 है ना, 1 होता है तो 1 इंटू क्या हो गया, 15 हो गया। तो 1 का बाय क्या है, x + y है। तो इसके लिए मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, यम कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब क्या है 1/x + y के लिए मैं यम कंसिडर करूँगा, तो क्या हो जाएगा, यम इंटू 15 हो जाएगा, आंसर आएगा मेरा 15 यम। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, देखो सिमिलरली अगर जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, मैंने आपको कहा है कि कैसे आती है 1/, तो यहाँ पर हमने यम और यम किया है, और यहाँ पर 1/x - y इज इक्वल टू क्या करेंगे, तो हम कंसिडर करेंगे भाई यन कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर यम और यहाँ पर यन कंसिडर करने के बाद हमारी वैल्यू ये देखो क्या आती है, तो क्या आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आती है भाई मेरी 15 यम
सॉरी पहला जो इक्वेशन है तो वो क्या आएगा, तो 10m आएगा प्लस 2n आएगा इज इक्वल टू 4। ये मेरा इक्वेशन बनता है भाई थर्ड इक्वेशन। कितना बनता है, थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली देखो यहाँ पर मैंने सॉल्व करके दिया है तो मेरा क्या आएगा 15m माइनस 5n इज इक्वल टू -2। ये मेरा फोर्थ वन इक्वेशन आएगा। अब बचता क्या है, अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पर आया मेरा 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4। यहाँ पर आया 15 माइनस 5n इज इक्वल टू -2। आई गॉट हियर टू इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। But if we want to find out the value of m or n, at that time we have to equal their denominator, sorry equal their coefficient। हमें उनके कोएफिशिएंट जो है वो इक्वल करने हैं। अब यहाँ पर देखते हैं m का कोएफिशिएंट 10 है, यहाँ पर 15 है। n के बारे में देखेंगे तो ये 2 है और ये 5 है। तो हमें करना क्या है, मैंने सिंपल सी ट्रिक्स बताई थी। चलो हम n का क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं। तो इसका एलिमिनेशन करना है तो हमें करना क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो भाई। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 5 2 कितना होता है, तो 10 होता है सर। तो चलो हमें करना क्या होगा, इस मल्टीप्लिकेशन को देखो मल्टीप्लाइंग क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग बाय। अब इसको क्या करना है, 5 2 10 होते हैं तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 बाय 5 टू इक्वेशन कौन सा है, वो थर्ड है। एंड बाय कितने से करना है, इसको उल्टा करना है तो 2 से करेंगे, बाय 2 टू इक्वेशन फोर्थ। वी गेट क्या मिलता है हमें, देखो क्या मिलता है भाई। अब मैं इसको करूँगा, देखो मेरा थर्ड वन क्या है, तो ये है 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4। दैट इज़ माई इक्वेशन थर्ड। एंड आई हैव मेंशन हियर मल्टीप्लाइंग बाय 5। तो मैं क्या करूँगा, बाय 5 टू किसको करूँगा, 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4 इंटू क्या करूँगा मैं, 5 करूँगा। क्या मिलता है देखो, आफ्टर सॉल्विंग दैट 10 5 आर 50m प्लस 5 2 आर 10n इज इक्वल टू 5 4 आर 20। ये मुझे मिलता है भाई कितना, ये तो 4 तक हो गया है तो ये मुझे मिलेगा फिफ्थ इक्वेशन। चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, एंड बाय 2 टू इक्वेशन फोर्थ। बाय 2 टू इक्वेशन फोर्थ वाला इक्वेशन क्या है, तो 15m माइनस 5n इज इक्वल टू -2 इंटू क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस 15 2 आर 30m माइनस 5 2 आर 10n इज इक्वल टू 2 2 आर 4 बट प्लस माइनस -4। तो ये मुझे मिलता है भाई सिक्स्थ इक्वेशन नंबर 6, क्योंकि यहाँ पर हमें मिला था इक्वेशन फिफ्थ। तो यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन मिले हैं। चलो इसको डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिनोट कर दिया है 5 और ये मुझे मिला है भाई 6। यहाँ पर मुझे 2 इक्वेशन मिले हैं। अब देखते हैं कि इनका साइन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि भाई अगर प्लस माइनस है तो आपको एडिशन ही करना है। तो चलो इनका एडिशन कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड इक्वेशन सिक्स्थ, ठीक है। दोनों का क्या कर रहे हैं हम, एडिशन कर रहे हैं। बड़ा तो हमारा फिफ्थ वन ही है, वो क्या है, तो 50m प्लस 10m इज इक्वल टू 20। क्या है, इज इक्वल टू 20 है। 6 क्या है हमारा, तो 6 है सर 30m माइनस 10n इज इक्वल टू -4। तो हम इनका कर रहे हैं, देखो एडिशन कर रहे हैं। तो एडिशन करते वक्त हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत है क्या, नहीं है सर। तो चलो इनका एडिशन कर लेते हैं। 50 प्लस 30 हो जाते हैं 80m प्लस है माइनस है। अब ये 10n क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या हमारे पास, ये प्लस है ये माइनस है। जब प्लस माइनस होता है तो सर हमें करना क्या है, जब प्लस माइनस होता है तो हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। 20 में से 4 जाने के बाद हमारे पास बचेंगे 16। बड़ी संख्या 20 है, उसका साइन क्या है, तो प्लस है। तो यहाँ पर साइन देने की ज़रूरत नहीं। मिलती क्या है हमें वैल्यू ढूंढनी है यम की। तो यम इज इक्वल टू क्या है, राइट साइड में 60 है सर। व्हाट अबाउट 80, व्हाट अबाउट 80। तो 80 का करना क्या है, तो 80 इंटू यम है। तो यम की वैल्यू निकालनी है। तो ये मल्टीप्लाइड है तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा सर। अब देखो, अब 80 से तो 60 डिवाइड होते नहीं, लेकिन हम उसका फ्रैक्शन में कर सकते हैं। देखो 16 1 16 16 5 कितने होते हैं, 80 होते हैं। तो सर हमारा आंसर आता है
1/5 ये हमें यम की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है सर। ठीक है, अब मैंने दूसरी स्टेप आपको बताई थी कि अगर आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिलती है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको ढूंढनी है तो करना क्या होगा, सबसे छोटा इक्वेशन ढूंढ लो। यहाँ पर सबसे छोटा इक्वेशन कौन सा है, तो देखो भाई सबसे छोटा इक्वेशन तो यहाँ पर आप थर्ड भी ले सकते हैं, फोर्थ भी ले सकते हैं। चलो मैं थर्ड ले लेता हूँ। थर्ड इक्वेशन मेरे पास है 10m + 2n = 4। ठीक है, तो चलो m की वैल्यू रख देते हैं उसमें, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ m = 1/5 इन इक्वेशन थर्ड। कौन से इक्वेशन में रखेंगे, थर्ड इक्वेशन में रखेंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या है भाई हमारे पास, थर्ड इक्वेशन है 10m माइनस, क्या प्लस है, प्लस है सर, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। 2n = क्या है भाई, 4 है, 4 क्या है 4। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिली किसकी है, m की है। तो 10 इंटू क्या रखेंगे, 1/5 रखेंगे। यहाँ पर मैं m की वैल्यू रख रहा हूँ, प्लस ये 2n एज इट इज़, ये +4 भी मैं क्या करूँगा, एज इट इज़ लिखूँगा। सो यहाँ पर देखो क्रॉस डिवीजन होता है, हमेशा याद रखना मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस डिवीजन होता है। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 1s are 2, मिलता क्या है मुझे, 2 1s are 2, 2 + 2n = क्या मिला मुझे, 4 मिला। चलो अब बढ़ते हैं आगे। सो 2n = 4 है भाई। अब करना क्या है, ये 2 पॉजिटिव इधर आने के बाद क्या हो जाएंगे, सो -2 हो जाएंगे। सो 2n = 4 में से 2 जाने के बाद बचेंगे 2। अब n की वैल्यू फाइनल हमें मिल जाती है। देखो अब n की वैल्यू क्या है, n = 2। व्हाट अबाउट 2, 2 इज मल्टीप्लाई इन द लेफ्ट साइड, व्हेन वी चेंज द साइड इट विल व्हाट, इट विल व्हाट, मल्टीप्लाई अपोजिट क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा। सो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर n की वैल्यू मिल रही है 2 1s are 2, 2 1s are 2। तो यहाँ पर मुझे n की वैल्यू मिलती है भाई 1, यहाँ पर मुझे n की वैल्यू मिलती है 1। तो भाई देखो यहाँ पर हमें मिला क्या है, m = 1/5 है एंड n = 1 वैल्यू मिली है। अब चलो हमने जो कंसीडर की थी 1/x + y = m एंड 1/x - 1 = n, तो इसमें क्या करते हैं, m और n की वैल्यू रख देते हैं। चलो शुरू करते हैं। 1/x + y = m है भाई, तो m की वैल्यू मुझे मिली है 1/5। और में क्या मिला है, और में सर हमें मिला है 1/x - y = what is the value of n, n's value is what, 1। so I have told you when the denominator nothing, that means what, 1। why, because we are going to do their cross multiplication। what, cross multiplication, keep in your mind cross multiplication। whenever we do cross multiplication what we'll get, let us see। 5 × 1 ये तो हो गया मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 1 × x + y। अब दूसरा क्या मिलता है मुझे, और में, और 1 × what, x - y = 1 × 1। सो व्हाट विल गेट, 5 1s are 5, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x + y ही मिलेगा। और में क्या मिलता है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी x - y = क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको नाम दूंगा मैं, कहाँ तक हुए थे 6, इसको नाम दूंगा मैं 7, और इसको नाम दूंगा मैं 8। तो यहाँ पर मुझे देखो 7th और 8th ये 2 इक्वेशन मुझे फिर से मिले हैं। क्या मिले हैं हमें, 7th और 8th ये दोनों इक्वेशन हमें मिले हैं। अब इन इक्वेशन का क्या करना है, देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे हम, एडिशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे भाई। तो चलो एडिशन करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते, चलो इक्वेशन एडिंग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन बड़ा कौन सा है तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें, इक्वेशन 7th एंड 8th। तो चलो 7th और 8th का एडिशन कर लेते हैं भाई। चलो 7th और 8th का एडिशन कर लेते हैं। तो 7th और 8th का एडिशन क्या हो जाएगा, तो x + y = क्या मिला है हमें,
5 प्लस क्या करना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसका हम क्या कर रहे हैं भैया, एडिशन कर रहे हैं। तो साइन चेंज करने की ज़रूरत है क्या, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है सर। 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस माइनस वाई गेट कैंसल। अब बचेगा क्या, 5 + 1 क्या आएगा यहाँ पर 6 आएगा। चलो अभी हमें ढूंढनी क्या है, x वेरिएबल की वैल्यू ढूंढनी है। तो x इज इक्वल टू क्या है हमारा 6 है। सर व्हाट अबाउट 2 इज मल्टीप्लाई टू x इन द लेफ्ट साइड, व्हेन वी चेंज द साइड इट विल डिवाइड, सो वी विल divide them 6 by 2, so what will get, 2 1s are 2, 2 3s are 6. So here I got the value of x is equal to what, 3. What about y, what about y sir, what about y। तो सबसे छोटा इक्वेशन हमारा है कितना, 8 नंबर का। सो नाउ क्या करना है, हमें सब्सटीट्यूट करना है, फिर से सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ क्या है, x इज इक्वल टू 3 इन विच इक्वेशन, इक्वेशन 8। कौन से इक्वेशन में रखनी है, 8 में रखनी है भाई, 8 में रखेंगे। तो 8 इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है सर। तो x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू 3 है सर। 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर 1 है, तो अभी करना क्या है, ये 3 पॉजिटिव, व्हेन वी चेंज अवर साइड इट विल बी नेगेटिव। सो व्हाट विल गेट, माइनस वाई इज इक्वल टू, अब 1 में से तो 3 जाते नहीं, 1 में से तो 3 जाते नहीं, लेकिन 3 में से क्या जाते हैं, 1 जाते हैं। 3 में से 1 जाने के बाद कितना बचता है हमारा, 2 बचता है सर। बड़ी संख्या कौन सी है, 3, उसका साइन क्या है, तो माइनस है। तो हम यहाँ पर ही घटा लेंगे इसको, माइनस माइनस इसको कर देंगे प्लस। हमारा आंसर क्या आएगा सर, हमारा आंसर आता है y इज इक्वल टू क्या आता है, 2 आता है। तो यहाँ पर मुझे x और y दोनों की भी वैल्यू मिली है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, सॉल्यूशंस आर x एंड y इज इक्वल, क्या मिलते हैं हमें सॉल्यूशन, सॉल्यूशन x की वैल्यू मिली है हमें 3 और y की मिली है कितनी, 2। तो यहाँ पर हमें x और y दोनों भी वेरिएबल के सॉल्यूशंस यहाँ पर मिले हैं। तो ये हो गया सर जी आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी कंप्लीट होता है सर। तो यहाँ पर हमने देखा कि x और y की वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। आई होप दैट यू हैव टोटली अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई टीच यू टुडे। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज़ रिवाइंड माई वीडियो एंड सी which step do you don't understand, which step do you like, which step do you get hard. Just comment me, I will definitely give you once again solution. Thanks a lot for watching this video. Thank you. If you like, don't forget to like, comment and subscribe. Thank you very much.